नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। सनातन धर्म पर जिस तरीके से देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक से प्रहार किया जा रहा है, सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात इस देश से की जा रही है और जिस तरीके के हमले प्रतिघात सनातन पर किए जा रहे हैं और उसका एक कवच बने हुए जो लोग हैं, उसकी रक्षा करने के जो लोग इस वक्त देश में खड़े हैं, उन्हीं में से एक बहुत खास इंसान आज आप लोगों के सामने है। काली के उपासक हैं और काली पुत्र हैं, नाम है कालीचरण महाराज। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ओम काली। बातचीत शुरू करें, देश में क्या कुछ चल रहा है, राजनीति से अलग धर्म, ये सब शुरू करें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदाज में 2 लाइनें शिव स्रोत की जरूर सुना दें। ओम काली ओम अगस्त्येश्वराय नमः। ओम कुंभमुनिभ्यो नमः। ओम मैत्रावारुणिभ्यो नमः। सरि ग ग रि ग म म ग म ब ब म प द द प द नि नि ध नि स रे स नि स र स नि ध ध ध ध ध ध ध ध नि स नि ध प ब ब ब ब ब ब ब ध नि ध प म म म म म म म म प द प म ग ग म प म ग रि रे 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 ग म ग रि स र स नि स रे ग रे स नि स रे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे स रे ग म म म म म म म म ग रे ग म प ब ब ब ब ब ब ब ब म ग म प ध ध ध ध ध ध ध ध ध प म प ध नि धनि नि धनि नि धनि नि धनि नि ज र 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 धनि धनि ज र धनि ज शंकरा शंकरा ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावित स्थले गले वलंब्यलंबिदं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं जगार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवो ओम अगस्त्येश्वराय नमः। ओम काली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। लेकिन जब भी आप ये गाते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट की जो है सनसनियां बन जाते हैं। महाराष्ट्र से आप आते हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे महाराष्ट्र की राजनीति पर ही, जिस तरीके से बीजेपी की महायुति की महाराष्ट्र में जीत हुई, प्रचंड जीत हुई, उसमें आपका भी बहुत सहयोग था। किस तरीके से आपने काम किया, जनता को जागरूक करने का काम किया, हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया, एकजुट करने का काम किया, वो बताइएगा सबसे पहले। काली मां के दया से, महामुनि अगस्त्य जी की प्रेरणा से हमें हिंदुत्व की वोटर बैंक बनाने का आदेश हुआ महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा। तो उसी के लिए हम हिंदुओं में वोटर बैंक बनने के लिए आग्रह करते हुए सब दूर हमने सभाएं करी और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हिंदुओं ने दिया। उन्होंने अपना सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद त्यागते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भगवे ध्वज तले एकीभूत होते हुए सिर्फ हिंदू बनकर मतदान किया। और ये हिंदुत्व की जीत है, महायुति की जीत माने हिंदुत्व की जीत है। सभी जातियों, वर्णों की, भाषाओं की, प्रांतों की, जितने भी ये हिंदुओं को तोड़ने वाले विवाद है, उनकी हार है सुपर डुपर और हिंदुत्व की जीत है। श्री जगदम्बा के आदेश से, श्री जगदम्बा की इच्छा से पूरे भारत में ऐसा हो, ऐसी हमारी इच्छा है। अब चुनाव तो हो गया, जीत भी मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आपके पास कुछ खबर है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला महाराष्ट्र का? खबर तो नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा वैयक्तिक मत है कि शिंदे सरकार फिर से बने, एकनाथ जी शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस साहब दिल्ली में कार्य विशेष संभाले, अपना कार्यभार संभाले और भारत को उन्नति प्रदान करे। देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र में शिंदे साहब जी मुख्यमंत्री बने और केंद्र में फडणवीस जी जाकर अपने टैलेंट का, अपने प्रतिभा का उपयोग करे देश की उन्नति के लिए, हिंदुत्व की उन्नति के लिए, ऐसा हमारा मत है। अब जगदम्बा जाने क्या होगा।
लेकिन केंद्र में, दिल्ली में उन्होंने काम नहीं किया है। महाराष्ट्र के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, एकनाथ शिंदे तो 2.5 साल ही रहे हैं। तो क्या वो उन उम्मीदों पर आपकी खरे नहीं उतर पाए देवेंद्र फडणवीस? वो भी ग्रेट व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी भी बहुत महान व्यक्तित्व है, लेकिन हमारी अंतःप्रेरणा ऐसा बोलती है कि शायद वो केंद्र में चले जाएंगे और फिर से एकनाथ जी मतलब जो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेंगे। अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, उन्हें, उन्हीं खबरों को आप हवा दे रहे हैं? मुझे आपके द्वारा आज मालूम पड़ा, क्योंकि हम नहीं, बीच में बहुत सारी उस खबरें ऐसी प्रचार थी कि दौरान बीजेपी के का बाद राष्ट्रीय में अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके द्वारा ये खबर मुझे प्राप्त हुई। ये चलिए, बहुत अच्छी सज्जाद बात नोमानी को तो आप जानते ही होंगे, जी। बहुत सारे बयान भी महाराष्ट्र को लेकर आए, बहुत कोशिश भी की जी गई, लेकिन महाविकास आघाड़ी 48 सीटों पर सिमट गई। कारण क्या रहा? हिंदू एकदम एकजुट हो गया, मुसलमान बिखर गया उनके बयान के बाद। निस्संशय नोमानी ने जो उनकी डिमांड प्रस्तुत करी थी महाविकास आघाड़ी के सामने, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो पवार जी हैं, हाँ, शरद शरद पवार पवार जी जी, के सामने। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नहीं रहे अभी। राष्ट्रवादी कांग्रेस तो अजित दादा पवार को प्राप्त हो गई है, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे और ये कांग्रेस के लोगों ने जो मिलकर भी महाविकास आघाड़ी की स्थापना करी थी, उनके सामने उन्होंने जो डिमांड रखी कि 1,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को प्राप्त हो और मुसलमानों को तनख्वाह प्राप्त हो, मौलानाओं को, और नानाविध उनकी शर्तें थी। तो उसको कांग्रेसियों ने और उनके साथियों ने मानने के कारण हिंदू बहुत नाराज हो गया, क्योंकि ये तो स्पष्टतः हिंदू द्रोह हो गया। हिंदुओं को एकीभूत करने के लिए ये करतूतें भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं, और हिंदुओं का अपने धर्म के मामले में जागरण भी, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए राजनीति को पर्याय नहीं है, ये हिंदुओं को समझ में आ गया। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य घटित हुआ महाराष्ट्र में। हिंदू जो एकजुट महाराष्ट्र में हुआ है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हुआ है, यह अब एकजुट ही रहने वाला है या फिर अभी और काम करना बाकी है? अभी साधुओं का ये कर्तव्य है कि ये एक ही कायम रखे, क्योंकि धर्मगुरुओं का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर धर्मगुरु अपने कर्तव्य पालन करे तो निसंशय हिंदू वोटर बैंक के रूप में बढ़ते चले जाएगा। अभी न भूतो ऐसा गणित हुआ है महाराष्ट्र में कि 65% से ज्यादा वोटिंग हुआ है हिंदुओं का, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और हिंदू इतने बड़े प्रमाण में वोटिंग इसलिए करा क्योंकि धर्म की निष्ठा हिंदुओं के हृदय में जागृत हो गई है, और ये बढ़ते जाए। इसके लिए धर्मगुरुओं का कर्तव्य है कि धर्मादेश के रूप में हिंदुओं को वो मार्गदर्शन करें। जैसे मुसलमान फतवा निकालते हैं इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के संरक्षण के लिए, इस्लामिक निष्ठा वाले राजाओं को सत्ता में बिठाने के लिए, राजा माने विधायक सांसद, इन लोगों को सत्ता में बिठाने के लिए जैसे मुसलमान मौलाना लोग फतवा निकालते हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्मगुरुओं ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में धर्मादेश के रूप में सभी हिंदुओं का मार्गदर्शन करे, किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन हिंदू धर्म के लिए प्रति निष्ठावान है और कौन धर्म के लिए बेईमान है, यह स्पष्ट रूप से बताते हुए धर्मगुरुओं ने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जी अभिषेक जी, एक बार फिर मैं महाराष्ट्र पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश ले आना चाहता हूं, जहां संभल जिले में आजकल बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। विवाद है एक जामा मस्जिद संभल जिले में है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है, पुराणों में, वेदों में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण के 10वें अवतार को वहीं जन्म लेना है, संभल में, और वो उस हरिहर मंदिर में जन्म लेना है जहां इस वक्त मस्जिद है। बाबर ने इस मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनवाई थी। ऐसा बाबरनामा नाम की एक पुस्तक है और आईने अकबरी नाम की एक पुस्तक है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि बाबर के द्वारा यह मंदिर तुड़वाया गया, भगवान विष्णु का मंदिर था, उस पर मस्जिद बनवाई गई। तो एक सर्वे टीम कोर्ट के आदेश पर उसका सर्वे करने के लिए गई कि भैया देख लेते हैं आखिर है क्या मस्जिद है या वाकई में मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। तो इस तरीके की वहां हिंसा की गई, पुलिस वाले घायल हैं, चोटिल हैं, 4 लोगों की मौत हो गई, पुलिस को बुलडोजर से पत्थर इकट्ठा करने पड़े। तो वो मानसिकता मैं आपसे समझना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का शासन तो जीरो टॉलरेंस पर काम करता है, दंगाइयों को, बलवाइयों को बर्दाश्त नहीं करता, उसके बावजूद भी मस्जिद का नाम आते ही ये लोग इस तरीके से ज्वालामुखी की तरह क्यों फूट पड़ते हैं?
क्योंकि इनको निरंतर मदरसों से कौमी मजहबी तालीम दी जाती हैं और हिंदुओं के 5 लाख मंदिर फोड़ के वहां पर पुरानी मस्जिदें बनाई गई है। और जैसे ही चोर के घर में इंक्वायरी कमीशन बैठता है, छापा पड़ता है डकैतों के यहाँ पे, चोरों के यहाँ पे, तो वो बौखला जाते हैं। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई के विरोध में मुसलमान उतर आता है, क्योंकि उनको खुद को ही पता है कि यहाँ पे मंदिर था। और जैसे ही इंक्वायरी हो जाएगी, न्यायिक जांच हो जाएगी, तो सारा पीतल बाहर आ जाएगा, हम्म। रियलिटी बाहर आ जाएगी, तो निस्संशय वो विरोध करेंगे, हम्म। क्योंकि पता है उनको कि यहाँ पे मंदिर ही था। और जैसे ही जांच होगी, सारी सत्य परिस्थिति बाहर आ जाएगी और इनकी जो करतूतें हैं, जो इन्होंने पिछले 800 साल में की हुई है, सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए डरते हैं। अगर सत्यवादी होते थे, अगर ये सच होते थे, तो इंक्वायरी करवाने में क्या हरकत है भाई? न्यायिक जांच करवाने में क्या हरकत है भाई? करने में हरकत ही इसलिए है क्योंकि चोर अपने घर में कभी भी जांच नहीं करने देता, क्योंकि सारी चोरी के सामान बरामद हो जाएंगे और ठुकाए जाएंगे राजा के द्वारा, इसलिए ये विघ्न डाले जाते हैं। जी एक अभिषेक। कानून का हवाला देते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड बनाकर शक्तियां दी गई असीमित, वैसे ही एक और कानून बनाया गया, वार्षिक एक्ट 1991। इसका हवाला देकर कहा जाता है कि वो उसकी जांच करवा ही नहीं सकते आप। 2014 के पहले के सरकारों ने जो पाप कर्म करके रखे हैं, उनमें से ही ये नए नए घुसाड़े हुए कायदे कानून हैं जो हिंदुत्व के विरोध में हैं। अभी की सरकारों को मैं अपील करता हूं, अभी के प्रशासन को ये अपील करता हूं, इनको आह्वान करता हूं एक धर्मगुरु के रूप में कि ये सड़े हुए कायदे कानून बदल के फिर से व्यवस्थित रीति से हिंदुओं को उनके अधिकार वापस दिलाने के कायदे कानून बनाए जाएं, क्योंकि ऐसे सड़े हुए कायदे कानूनों के कारण ही न्यायिक जांचों में अड़चने आती हैं। जी अभिषेक जी। तो रास्ता क्या अपनाया जाए? कैसे वो जो मंदिर तोड़े गए, अकबर हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, मुगल हो, अरब हो, जितने मंदिर तोड़े गए, जिस तरीके से उनका उनका फिर उन्हें वापस कैसे लिया जाए? अब कोई तो रास्ता हो, क्योंकि कानून तो सरकार, एक पिछली ही सरकारों ने रास्ता बना है दिया। अभिषेक जी, एक ही रास्ता है, राजनीति का हिंदूकरण। 4,945 राजाओं का राज्य भारतवर्ष पर है। 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4,945 लोगों का राज्य भारतवर्ष पर है। अगर हिंदू वोटर बैंक बनते हुए पूरी तरह से धर्मनिष्ठ होकर वोट करे और हिंदुत्व के लिए वोट करे, तो ये सारे के सारे राजा लोग कट्टर हिंदूवादी राजनीति में घुसेंगे, विधायक और सांसद बनेंगे और ये हिंदुत्व के हित के कायदे कानून बना के हिंदुओं को न्याय प्रदान करेंगे। यही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धर्मगुरु बाहर से कितने भी आंदोलन कर लेवे, उसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है। मात्र राजा हिंदुत्व का रक्षण कर सकता है। ये राजनीति के 4,945 लोग हिंदुत्व का रक्षण कर सकते हैं। और हिंदुओं के लिए एकमात्र रास्ता है, वोटर बैंक बने। वोटर बैंक बने तो हिंदू हित के कायदे कानून बनाने वाले राजा राजनीति में प्रवेश करेंगे और निस्संशय हिंदूवादी वोटर बैंक बनते बराबर हिंदू हित के कायदे कानून बनेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, जगत गुरु बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कट्टरपंथियों की जो जिहादी मानसिकता है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए? कट्टरपंथ का उपाय कट्टर ही बनना है। राक्षसों को शांति नहीं सिखाई जा सकती, चोरों को, हरामखोरों को, डकैतों को शांति नहीं सिखाई जा सकती, लूटपाट करने वालों को समझाया नहीं जा सकता कि लूटना महापाप है। मुसलमानों को तो यह सिखाया ही जाता है मदरसों में, कुरान में लिखा हुआ ही है, काफिरों की सारी संपत्ति और काफिरों की महिलाएं माले गनीमत है, लूटो, काफिरों को लूटो, काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। जुम्मे की पहली नमाज अता होती ही काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। ऑर्डर है भाई, ऑर्डर है कुरान में। और जो असली मुसलमान है, असली, वो कुरान को फॉलो करेगा और कुरान में लिखा हुआ है काफिरों का मर्डर करो। और काफिर कौन? मुसलमान छोड़ के सारे के सारे काफिर, सब काफिर, सब काफिर, मुसलमान छोड़ के सारे काफिर हैं और उनको मार डालना ये कर्तव्य है मुसलमानों का, ये लिखा हुआ है।
गजवा और हिंद पर भी पंथ का बहुत काम कर रहे हैं उपाय लोग। कट्टर पंथ का उपाय कट्टर होना ही है। हम्म। दूसरा कोई उपाय नहीं है। राक्षसों को समझाया जाना असंभवनीय है। हम्म। नहीं तो भगवान श्री राम जी ने राक्षसों को क्यों खत्म कर दिया? दुर्गा माई ने राक्षसों को क्यों खत्म कर दिया? हम्म। समझाना था उनको, समझाना था। ऐसा नहीं करते बच्चा। हम्म। जी अभिषेक जी। ये गजवाए हिंद का के लिए भी लोग जो है बहुत तेजी से काम कर रहे हैं भीतर ही भीतर। भीतर बाहर सब दूर से नैष्ठिक होके गजवाए हिंद के लिए काम हो रहा है। भारत को मुसलमान बनाने के लिए बड़ा प्री प्लान हो गया है। बढ़िया एकदम शानदार प्लान रच गया है और आधे सक्सेस है मुसलमान। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान सब तो छिनाया गया भारत से। ये सुदूर भारत माता ही है। हम्म। भारत से छीन के यहां से हिंदू खत्म कर दिए गए, बांट डाला सब हिंदुओं को। हम्म। अब कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल जाने की कगार पे। जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं मुसलमान एरिया के रूप में। सारे के सारे मुसलमान एरिया पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान मैच जब भारत हारता है तो इन मुसलमान एरिया में फटाके फोड़े जाते हैं। पाकिस्तान की जीत में जब भारत हारता है पाकिस्तान से मैच, तब हम्म। इनकी निष्ठा, इन मुसलमानों की निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है। ये देशद्रोही लोग हैं, ये मुसलमान लोग जिन्होंने देश को तोड़ा, वो देशद्रोही। भारत के हमारे सामने 47 में 2 टुकड़े किए गए। अब भी की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 2 टुकड़े किए। भारत माता के जिसने टुकड़े किए वो देशद्रोही है। देश के जो टुकड़े करता है वो देशद्रोही। और ये टुकड़े मुसलमानों ने किए हुए हैं, इसलिए ये लोग देशद्रोही है। ये देश के टुकड़े अब आगे इनका ना हो। और टुकड़े करने का उद्देश्य है। और टुकड़े करने का। 2 के 10 बढ़ते जा रहे हैं। और हिंदू 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 ऐसा घटते जा रहा है। टीवी पर बोल रहे हैं हम 20 साल बाद राम मंदिर फोड़ देंगे, हमारी लोक संख्या बढ़ाकर हमारा प्रधानमंत्री बिठाएंगे और शरिया कानून लागू करेंगे। और सिर्फ राम मंदिर नहीं फोड़ेंगे, राम मंदिर फोड़ने की बात तो टीवी पे कर दी मौलानाओं ने। लेकिन सिर्फ राम मंदिर टारगेट नहीं है। तो शरिया कानून के अंतर्गत जिस देश में शरिया कानून लागू है वहां पे हिंदू मंदिर होना संभव नहीं है। सारे मंदिर फोड़ दिए जाएंगे, सारे मठ फोड़ दिए जाएंगे और हमारे जैसे सत्य बोलने वाले लोगों को पहले ठोक दिया जाएगा। जी अभिषेक जी। मंदिर ही नहीं होना शरिया के बाद, शरिया में तो हिंदुओं का होना भी संभव नहीं है महाराज। निस्संशय हम सबको मुसलमान होना पड़ेगा और जो मुसलमान बनने को तैयार नहीं उनको मार डाला जाएगा। और हमारे जैसे जो बड़बड़ करने वाले लोग हैं, सत्य बताने वाले लोग हैं, उनको पहले मार दिया जाएगा। हमारे खोपड़ी में पहले गोली बैठने वाली है। मतलब जंग का आगाज हो चुका है। कब की चालू हो गई? 800 साल से जंग चली रही है। हम महामूर्ख हिंदू हैं जो सड़े हुए जातिवाद की टट्टी चाटते हुए धर्म को भूल चुके हैं। हमें जातिवाद बड़ा प्रिय है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं दलित हूं और 2378 जातियां, 17 भाषाएं, 32 प्रांत। लोग वाकई इन इस बात को सभी भूल गए कि बातों में सनातन ही वर्णवाद, सृष्टि है। भाषावाद, जातीयवाद, इनमें हिंदू बटा हुआ है और उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कितना बड़ा षड्यंत्र करके भारत के टुकड़े कर दिए गए। और फिर भी चल ही रहा है और चल ही रहा है। ये अब हिंदुस्तान के टुकड़े ना हो, हिंदू ना बटे ना कटे, उसके लिए 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया। उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोग बहुत पहुंचे। और अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक पद यात्रा निकाल रहे हैं। वो वहां निकाल रहे हैं अपने राज्य में। लेकिन क्या देश भर में इस तरीके की यात्राओं की जरूरत है या बिना यात्रा के हिंदू को एकजुट हो जाना चाहिए? अब हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को एकीभूत करने के लिए, जगाना माने क्या है? जगा हुआ ही है, कोई सोया हुआ नहीं है। असलियत बताना माने जगाना है। जैसे ही हिंदुओं को ये असलियत मालूम पड़ते जाएगी, खुल्लम खुल्ला बात होने से असलियत मालूम पड़ते जाएगी। और जैसे ही हिंदुओं को असलियत मालूम पड़ गई वो एकीभूत हो जाएगा, वोटर बैंक बन जाएगा। इसके लिए साधुओं ने पदयात्राएं निकाले, सोशल मीडिया का वापर करें, अपना मुंह चलाए, अपनी तपस्या का उपयोग मुंह के द्वारा जगत कल्याण के लिए करे, सत्य बोले, मरने के डर से मठों में ना घुस के बैठे, ना पुलिस केस को डरे, ना मरने को डरे।
सत्य बताएं समाज में। हम मुसलमानों को गालियां नहीं दे रहे हैं, हम सत्य बता रहे हैं, और सत्य बताना सन्यासियों का कर्तव्य है और सन्यासियों ने करना चाहिए। ऐसा मैं सभी सन्यासियों को आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ के पैर पड़ के मैं आह्वान करता हूं सन्यासियों को कि अपने अपने शिष्यों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में सत्य बताइए, वोटर बैंक बनाइए, राजनीति से घृणा छोड़िए। हम राजाओं को पूजने वाले लोग हैं। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी राजा जैसे ही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राणा प्रताप जी महाराज राजा थे, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी महारानी थी, राजराजेश्वर चोल राजा थे। इन सब महान राजाओं को पूजने वाले लोग हैं हम। ये सबके सब राजनीति करते थे और इनको पूजते हुए हम राजनीति से घृणा कर रहे हैं, हम अपना सत्यानाश कर ले रहे हैं। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हम राजनीति का हिंदूकरण करें, यही हमारे पास में एकमात्र उपाय है। हिंदुओं को वोटर बैंक बनाए, तभी राजा लोग हमारे सामने हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे। हम वोटर बैंक नहीं हैं, इसलिए हमारी कोई साख नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि हम वोटर बैंक नहीं हैं। मुसलमान वोटर बैंक हैं, इसलिए सभी पार्टियां उनके तलवे चाटने के लिए उद्यत रहती है। हिंदू अगर वोटर बैंक बने तो हिंदुओं की डिमांड पूर्ण होगी, हिंदुओं की इच्छाएं पूर्ण होंगी, हिंदू हित की बात होगी। जी अभिषेक जी, देखिए लोकतांत्रिक देश है तो राजा तो होना असंभव काम है देश में, लेकिन दो चेहरे जरूर राजा हैं। माने विधायक सांसद, राजा माने विधायक सांसद। वहीं आ रहा था महाराज में, दो चेहरे जरूर हैं जो उभर रहे हैं, उभर क्या रहे हैं माफ कीजिएगा। एक देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सनातन की भी बात करते हैं, साथ में सत्ता भी चलाते हैं, और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या भारत इन दोनों के हाथ में सुरक्षित है? उनके प्रांत सुरक्षित है, योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन 4,945 राजा हैं, उनमें से ही 30 लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। ये सब के सब हिंदूवादी होने चाहिए, और इनको समझाने से ये हिंदूवादी होने वाले नहीं हैं। वोटर बैंक अगर हिंदूवादी है, हिंदू अगर वोटर बैंक है, तो झक मार के, झक मारना माने मन मारना, मन मार के राजा लोग हिंदुओं के तलवे चाटेंगे, हिंदुओं के हित की बात होगी। इसमें एकमात्र उपाय हिंदुओं के सामने वोटर बैंक बनते हुए 100% वोटिंग करना ही है, वो भी सिर्फ हिंदू हित के लिए, ना कि अपनी जाति के लिए, ना कि दाल चावल के लिए, ना टमाटर पेट्रोल के लिए, ना रस्तों के लिए, ना बिजली के लिए, ना अन्य काय के लिए, ना बेरोजगारी, सिर्फ मात्र हिंदुत्व। अगर हम धर्म राज्य की स्थापना करते हैं तो भारत निसंशय सोने की चिड़िया बनेगा और ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, रोजगारी भोजगारी की। ये जो समस्याओं का आपने जिक्र किया, महात्मा गांधी की एक बात मुझे याद आ गई। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस देश का औसत हिंदू कायर है, और आप महात्मा गांधी पर तो जो है बोल ही चुके हैं। क्या वाकई में वो सही कहकर गए हैं? कायर बनाया किसने? इन्हीं लोगों ने बनाया, फालतू की अहिंसा परमो धर्म बता के। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहां पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। यहां पर अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा कर्तव्य है, अच्छे को छेड़ने का नहीं, अच्छे को छेड़ना नहीं। धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ना नहीं। हमारी मिलिट्री को यह शांति अगर सिखाई जाए कि अहिंसा, किसी को मारो मत, तो देश का तो सत्यानाश हो जाएगा। पाकिस्तान देश को निकल जाएगा, बांग्लादेश निकल जाएगा, चाइना निकल जाएगा। ये फालतू की अहिंसा के कारण हमारे सारे देव देवियां हिंसक है। राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए हिंसा अनिवार्य है। इसलिए पुलिस का विपरीत वाक्य है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। सज्जनों के रक्षण के लिए और दुष्टों के संहार के लिए पुलिस है। संहार कैसे होगा? बिना हिंसा के कैसे होगा? बिना हिंसा के वायरस तो नहीं मरता है, बिना हिंसा के मच्छर नहीं मरता है, बिना हिंसा के राष्ट्र के शत्रु नहीं मरते हैं। तो हिंसा, अहिंसा 100% अहिंसा भंपक बात है, एकदम झूठी बात है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म असंभवनीय बात है। धर्म रक्षा बिना हिंसा के संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने करोड़ों राक्षसों का संहार किया, 166 करोड़ लोगों को मार डाला महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। भारत की लोक संख्या भी नहीं है अभी इतनी, 166 करोड़। क्या के लिए? राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, सज्जनता की रक्षा के लिए।
सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और सभी सज्जनों के संरक्षण के लिए 166 करोड़ लोगों को मरवा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने करोड़ों राक्षसों का संहार किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंदुत्व के रक्षण के लिए करोड़ों लोगों का संहार किया, दुष्टों का। अब तो 100% संहार करना अहिंसा एक नंबर नहीं की है ना झूठी महाराज। बात है। और जिन लोगों ने ये फालतू की चीज सिखाई वो महाकमीने लोग हैं। जी अब तो अभिषेक जी, संहार करना मुमकिन नहीं है ना। मिलिट्री क्या कर रही है? नहीं, अब मानसिकता बदल सकते हैं कैसे? योगी 20 की करोड़ पुलिस लोगों क्या को कर मार रही है? सकते हैं? योगी की पुलिस क्या कर रही है? मिलिट्री क्या कर रही है? राजा के पास में 3 बड़ी शक्तियां होती है, पुलिस, मिलिट्री और न्याय व्यवस्था। पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, न्याय व्यवस्था होती है। और राजा अगर धार्मिक है, धर्मात्मा है, पवित्र कर्मा है, तो निस्संशय योगी के जैसा सुशासन चलाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के जैसा सुशासन चलाएगा, सुशासन, जिसमें हिंदू परिपूर्ण सुरक्षित रहेंगे और सारे जगत का, पूरे भारतवर्ष का कल्याण होगा। और भारत का अगर कल्याण होता है तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। आपने जी कहा अभिषेक योगी आदित्यनाथ के राज में एक प्रांत सुरक्षित है, योगी आदित्यनाथ के राज में सुशासन है, तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए जो पूरा देश सुरक्षित रहे? क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे का भी बहुत असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। निस्संशय, निस्संशय मोदी जी का कार्यकाल परिपूर्ण होने के बाद में, मोदी जी जब निवृत्त हो जाए, तब हमारे जैसे लोगों की इच्छा है, मेरी तो है, मेरी तो वैयक्तिक इच्छा है कि योगी प्रधानमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ जी, मेरी वैयक्तिक इच्छा है। जी अभिषेक जी, प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बने। अच्छा महाराज जी, जी पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, 3 दिन बाद आपका जन्मदिन है, उसके लिए बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल कामना करेंगे कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। 50 साल की उम्र में किस तरीके से अपने आप को इतना फिट रख पाते हैं? जिम में जो काम 20-20, 22-22 साल के लड़के नहीं कर पाते, वो काम आप जिम में करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, विस्तार से बताइएगा, आपकी सेहत का राज क्या है और जिम में वजन कितना उठाते हैं वो जरूर बताइएगा। ये जो पीछे फोटो दिख रहा है, ये मेरे गुरु हैं महामुनि अगस्त्य जी, महर्षि अगस्त्य। इनकी उम्र अभी 27 लाख साल है जी। हाँ, 27 लाख साल इनकी उम्र है और दिखते 24 साल के ही है। हम्म। इन्होंने ही भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के नाश के लिए। इन्होंने ही समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए। ये अजर अमर है, इनके ही मार्गदर्शन से हम जीवन यापन करते हैं। इनका ही मुझे वरदान है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंगूठा छाप हूं। नहीं, अलग अलग अफवाहें मेरे मामले में हैं। कोई बोलता है मैं दूसरी पास हूं, कोई बोलता है मैं 8वीं पास हूं, कोई बोलता है मैं डॉक्टरेट हूं, कोई बोलता है क्या बोल। लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूं कि मैं अंगूठा छाप व्यक्ति हूं। नहीं, 8वीं पास तो आपके बारे में मैंने पढ़ा है, 8वीं पास हैं आप। हाँ, ऐसी ये अफवाह है, अफवाह। इसके कोई प्रमाण नहीं है किसी के पास में। ये पीछे जो फोटो लगा हुआ है महर्षि अगस्त्य जी, इनका मुझे वरदान है। ये जो स्वस्थ शरीर मुझे प्राप्त है, इनका वरदान है मुझे। इनका ही आदेश है कि मैं व्यायाम करूं, जिम जाऊं इत्यादि। जिम में कितना वजन उठाते हैं आप? हम कितना वजन उठा सकते हैं, कितने जोर दंड बैठक मारते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितना मंत्र जप करते हैं, इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसका वर्णन करते बराबर हम ड्रॉबैक में आ जाते हैं, हमारा वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए कितनी साधना करते हैं, कितना तपस्या करते हैं, कितना जिम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितना पुण्य कर्म करते हैं, कितना दान करते हैं, ये कभी नहीं बताना चाहिए। नहीं, युवा आपसे प्रेरित हो, वो भी अपने शरीर को इस तरीके से मेंटेन रख सकें। बस मैं इतना ही बोल सकता हूं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, खाना सोना व्यायाम और ब्रह्मचर्य, ये स्वास्थ्य के 4 उपस्तंभ है। इनका पालन करने से व्यक्ति बलवान होते जाएगा, सुंदर होते जाएगा, पराक्रमी होते जाएगा। यही गुरु का आदेश है। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही सिखाया और मैं भी आपको यही रहस्य बता रहा हूं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, ये 4 स्वास्थ्य के उपस्तंभों का पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ और बलवान होते जाएगा, पराक्रमी होते जाएगा। आप महात्मा गांधी को पहले अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन फिर खिलाफ हो गए। क्या इसीलिए क्या गोडसे और वीर सावरकर को आप आदर्श मानते हैं? मैं गांधी को बहुत पूरी तरह से पढ़ लिया मैंने। गांधी का क्या है मनोगत, और जितनी भी गांधी पर लिखी हुई पुस्तकें हैं वो गांधी की प्रशंसात्मक है।
लेकिन तत्कालीन अनेक लेखक थे, उसमें नाथुराम, महात्मा नाथुराम गोडसे जी भी हैं, और उनकी पुस्तक गांधी वध आणि मी, ये मराठी में पुस्तक है, यानी गांधी हत्या और मैं, ये पुस्तक जिसने भी पढ़ी है वो गांधी का फॉलोअर भी रहा तो वो गांधी का फॉलोइंग छोड़ देगा। मैं भी गांधी का बहुत फॉलोअर था, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति तत्कालीन अन्य परिस्थितियों को देखता है और गांधी की करतूतों को देखता है, वो गांधी को राक्षस मानेगा, राक्षस मानेगा। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम में एक आता है पद, धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधु सुते। इसमें दुर्मुनि माने वो तपस्वी लोग जो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, राक्षसों के जैसा। राक्षस भी बड़े तपस्वी होते हैं, लेकिन वो उस कमाई हुई सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। वैसे ही व्यक्ति है, बड़े तपस्वीपना दिखाया और देश का सत्यानाश कर दिया, बंटवारा में शामिल था व्यक्ति, न जाने क्या क्या। मैं अभी वो करतूते गिनाना नहीं चाहता, वो जिसकी इच्छा है वो पढ़े। अन्य भी यूट्यूबर लोगों ने पूरा पढ़ाई करके पूरी तरह से सत्य निकाल निकाल कर वीडियोस बनाए हुए हैं, वो जिसकी जो जिज्ञासु है वो देखे वो चीजें। महात्मा नाथुराम गोडसे जी थे, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे मेरे जैसे, प्रतिष्ठित थे, बहुत बड़े पत्रकार भी थे, संपादक थे, अमीर घर के थे, सुखी थे। मारने के बाद में गांधी का वध करके भागे नहीं वहां से, नहीं तो तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि भागे हुए व्यक्ति सरेंडर को किया ढूंढ उन्होंने, सके। मैंने भी पढ़ा है। सरेंडर भागे ही नहीं, वहां पे खड़े हाँ, रहे वो भाई, वहीं खड़े रहे। खड़े रहे। मैं आपको मार सकता हूं क्या? आप मुझे मार सकते हो क्या? काम ना करता कोई किसी को क्यों मारेगा भैया? क्यों मारेगा भैया कोई किसी को? और मार के भागे नहीं भाई, वहीं पे खड़े रहे। क्यों खड़े रहे भाई? क्योंकि बलि दिया स्वयं का मालूम था, अब मुझे बलि, मेरी बलि होने वाली है। लेकिन पूरे जगत को एक दिन सत्य मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति कौन था जिसने देश का सत्यानाश कर दिया, और उसका नाश महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने किया। इसलिए वंदन है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को कोटि कोटि। महाराज जी अभिषेक जी, महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा, ओवैसी बंधु दोनों भाई 15 मिनट का बहुत जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, लेकिन इस बार वो चला नहीं। क्यों नहीं चला वो भी बताइएगा, और क्या वाकई में 15 मिनट से कुछ हो सकता है? निस्संशय मुसलमानों की फुलफिल तैयारियां हैं सिविल वॉर करने की। जब मदरसों पे, मस्जिदों पे पुलिस रेड करती है तो तलवारों के, आरडीएक्स के, बंदूकों के, AK-47 के जखीरे मिलते हैं। कई रेटें ऐसी हुई है, कई छापे ऐसे डाले हैं पुलिस ने, इतने सारी चीजें मिले। काय के लिए? काय की तैयारियां हैं भैया? हिंदुओं को खत्म करने की तैयारियां हैं। एक बार हो चुका है 1947 में, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे के दिन 27 लाख हिंदुओं को मार डाला है भाई। यही फिर से तैयारियां हैं, फिर से तैयारियां हैं। 100% दंगे, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं, 100% दंगे मुसलमानों के तरफ से ही शुरू होते हैं। हिंदू तो डिफेंस में उतरता है दंगों में, 100% दंगे मुसलमानों की तरफ से ही होते हैं। बाद में हिंदू डिफेंस में उतरेगा, स्वसंरक्षण के लिए उतरेगा। बिना तैयारियों के अचानक दंगे होते हैं क्या? बिना तैयारी के होते हैं क्या? कहां से निकलती है बंदूकें, कहां से निकलती है तलवारें? मंदिरों पे रेड डालो, मठों पे रेड डालो, क्या निकलेगा? लाठी सोने डंडा भी चांदी नहीं के छोटे मिलेगा वहां छोटे तो। त्रिशूल, तलवारें, सब्जी भी नहीं कटती उससे, क्योंकि हिंदू की कोई तैयारी नहीं होती। मुसलमानों की फुलफिल तैयारियां हैं, वो धौंस हवा में नहीं है। हिंदुओं के और मुसलमानों के बीच में माई बाप ये खाकी वर्दी है तो हिंदू सुरक्षित है, नहीं तो बिना पुलिस के हिंदू गणेशोत्सव नहीं मना सकता, दुर्गा उत्सव नहीं मना सकता, दिवाली नहीं मना सकता, होली नहीं मना सकता बिना पुलिस प्रोटेक्शन के। ये रियल फैक्ट है। तो कैसे ही पुलिस है चलेगा? करके अंतर्गत सुरक्षा है और बाहर से सुरक्षा है मिलिट्री के कारण। ऐसा ही चलेगा बिना पुलिस के हम त्योहार नहीं मना पाएंगे? हवा में नहीं है, ये स्थिति ठीक जी नहीं अभिषेक। होगी। जी अभिषेक जी, मैं कह रहा हूं कि क्या यही स्थिति बरकरार रहेगी, बिना पुलिस के हिंदू अपना त्योहार नहीं मना पाएगा, बिना मिलिट्री के सुरक्षित नहीं रह पाएगा? जब तक के हिंदू वोटर बैंक बन के
कट्टर हिंदुवादी सुशासन नहीं बैठा था, सब दूर से। तब तक के हिंदुओं का रक्षण सिर्फ पुलिस ही करेगी, ठीक। क्योंकि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है मुसलमानों को मार डालो। हाँ, हिंदू के अतिरिक्त सबको मार डालो, ये हिंदुओं के ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है काफिरों को मार डालो। जुम्मे की पहली नमाज अता होते ही काफिर जहां पर मिले उसको मार डालो, कत्ल करो उसका। ये लिखा हुआ, लिखित बातें हैं, उनको पढ़ाया जाता मदरसों में, हिंदू द्वेष पढ़ाया जाता उनको मदरसों में। ये सब दूर प्रसिद्ध चीजें हैं। मुसलमान स्कॉलर जो है एक्स मुस्लिम, उनके जुबानों से सुनिए, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम जफर हेरिटेक, एक्स मुस्लिम साहिल, इनको जो लोग पढ़ेंगे, मुसलमान भी पढ़ेंगे तो वो शायद इस्लाम छोड़ देंगे, और हिंदुओं को असलियत मालूम पड़ेगी इस्लाम की क्या है चीज है। तो ठीक है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस, और वो मात्र सनातन हिंदू है। शैव वैष्णव शाक्त जैन बौद्ध सिख, इन 6 साधना पंथों को मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो धर्म ही नहीं है, उससे ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतने विस्तार से चर्चा की। अब जाते जाते एक हिंदुओं के लिए संदेश जरूर दे दीजिएगा। हिंदुओं को मैं हाथ जोड़ के पैर पड़ के विनती करता हूं, अपनी इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, पितृ देवताओं के दिव्य स्थानों के संरक्षण के लिए हिंदू बनकर वोटर बैंक बनिए, क्योंकि राजा ही हिंदुओं का संरक्षक है। राजा के पास में 3 बड़ी शक्तियां हैं, मिलिट्री, पुलिस और न्याय व्यवस्था। अगर मुसलमान प्रधानमंत्री बैठ गया तो वो शरिया कानून लागू करेंगे, संविधान को, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को बदल देंगे, शरिया कानून लागू करेंगे, और सभी लोगों को मुसलमान बनना पड़ेगा। हिंदुओं के दिव्य स्थान, मंदिर, मठों का सत्यानाश हो जाएगा। जो मुगलिया शासन में हुआ, जो मुसलमानों के शासन में हुआ, वो अभी भी होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य गजवाए हिंद है, उनका पूरा प्लान है। इसलिए हिंदुओं को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए आह्वान करता हूं कि सड़ा हुआ जातिवाद त्यागिए और मात्र हिंदू पहचान रखते हुए वोटर बैंक बनिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा सिर्फ राजा है, राजा की तलवार है, अर्थात पुलिस, मिलिट्री और न्याय व्यवस्था जो राजा के हाथ में होती है। सभी धर्मगुरुओं का भी मैं आह्वान करता हूं, अपने अपने शिष्यों को धर्मादेश के रूप में हिंदू वोटर बैंक बनने की प्रेरणा करें, धर्म के संरक्षण के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए। महाराज, राहुल गांधी के जातिवाद पर सवाल रह गया। राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जातियों में वो बट जाए, जाति जनगणना हो जाए। हिंदुओं के ड्रॉबैक जिनके हाथ में आ गए, हिंदुओं की कमियां जिसके हाथ में आ गई, वो उसी को लेके राजा बनने की कोशिश करेगा। और हिंदुओं के सबसे बड़ी कमी है ये वर्णवाद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णवाद, और 2378 जातियों का जातीयवाद, ये सबसे बड़ी कमी है हिंदुओं की। अगर हिंदू ये छोड़ देता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, सिर्फ भूलोक में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हिंदुओं को तोड़ सके, हिंदुओं का नाश कर सके। कोई शक्ति नहीं है। हिंदुओं का यह सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवादी हिंदुओं का सत्यानाश करने वाला है। अभी तक के करते आया है, आगे भी करेगा। इसलिए ये जातीयवाद का, वर्णवाद का, हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, ये जातीयवाद वर्णवाद का नाश करे, नहीं तो हिंदुओं का नाश अवश्यंभावी है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतने विस्तार से हर एक मुद्दे पर बेबाकी से खुलकर जवाब दिए थे। हमारे साथ काली के उपासक, काली पुत्र काली चरण महाराज जी। चर्चा इनके साथ आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।